अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज से हम लोग पॉलिटिकल मैप ऑफ साउथ अमेरिका को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका इन सब को डिस्कस कर चुके हैं। आज से हम जो है वो साउथ अमेरिका को स्टार्ट करेंगे। और साउथ अमेरिका का क्या करेंगे, एक तो पॉलिटिकल मैप देखेंगे और दूसरा फिजिकल मैप देखेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे हमारे नोट्स लेना चाह रहे हैं, मॉक टेस्ट को ज्वाइन करना चाह रहे हैं या हमारी प्रिपरेशन क्लासेस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं एडमिन से। ले जी, छोटा सा कॉन्टिनेंट है, टोटल 12 सॉवरेन कंट्रीज हैं इसके अंदर, जिसमें आपको देखें यहाँ पे कौन कौन नजर आ रहा है। ब्राजील नजर आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो सरीनेम है, गियाना है, वेनेजुएला है, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलिविया, पैराग्वे, यूरुग्वे, चिली और अर्जेंटीना। देखिए ये अर्जेंटीना है, यूरुग्वे है। यहाँ पर आपको जो ये चिली नजर आ रहा होगा, चिली की शेप का यह है, ये लंबा सा ऐसे, ये देखिए यहाँ तक। उसके बाद आपको पेरू नजर आ रहा है, इक्वेडोर नजर आ रहा है, कोलंबिया नजर आ रहा है और उसके अलावा जो है वो यहाँ पे ये सारी नेम है। तो इस तरह से ये सारे के सारे कंट्रीज जो है वो साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के कंट्रीज हैं। ये ऊपर आपको कोलंबिया भी नजर आ गया, ये गयाना है, ये इसके बाद ये फ्रेंच गयाना भी यहाँ पर मौजूद है, ये फ्रेंच गयाना। ये यूरोप का स्पेस सेंटर है जी। लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो साउथ अमेरिका कहाँ पर है, नॉर्थ में अगर देखें तो आपको कैरिबियन सी नजर आएगा। ये साउथ अमेरिका, इसके नॉर्थ में देखें ये वाला जो सारा रीजन है ये कैरिबियन रीजन है, ठीक है। यहाँ तक ये सारा कैरिबियन सी का इलाका है। ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज हमने यहाँ पे पढ़ा था। वेस्ट इंडीज वाले जो हैं वो आइलैंड्स यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद अगर इसके वेस्ट सॉरी, इसके बाद अगर आप इसके वेस्ट में देखें तो आपको वेस्ट में इसके साउथ पैसिफिक ओशन है। ये पैसिफिक ओशन है और इसकी सदर्न साइड है, ये सदर्न साइड है, ये नॉर्दर्न साइड है। तो साउथ पैसिफिक ओशन नजर आएगा। और ईस्टर्न साइड पे देखेंगे तो आपको साउथ अटलांटिक ओशन नजर आएगा। और इसके साउथ में, ठीक है, यानी एक्सट्रीम साउथ में क्या है, एंटार्क्टिका है। ये देखेंगे एंटार्क्टिका है सारा। तो ये थी जी इसकी लोकेशन। अगर हेमिस्फेयर अगर आप देखें तो इक्वेटर यहाँ से गुजर रहा है, तो मेनली ये इक्वेटर गुजर रहा है, तो मेनली जो है वो सदर्न। और प्राइम मेरिडियन के हिसाब से देखा जाए तो मेनली जो है वो वेस्टर्न, तो साउथ वेस्टर्न हेमिस्फेयर है इसका, ठीक है। मेनली क्या है, साउथ वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, लेकिन कुछ जो है वो इक्वेटर से ऊपर भी मौजूद है। ये वाला एरिया जो है वो इक्वेटर से ऊपर भी मौजूद है। उसके बाद साउथ अमेरिका की बात करते हैं, कुछ और इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है जी, ब्राजील है। ये आपको येलो कलर में जितना भी नजर आ रहा है ना, ये सारे का सारा ब्राजील है। ये बहुत बड़ा कंट्री है यहाँ का। ब्राजील अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 50% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ साउथ अमेरिका है। लेकिन साउथ अमेरिका का 50% जो है वो तो ब्राजील है यहाँ पर। उसके बाद स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है, सरीनेम है। ये यहाँ पर ऊपर आपको नजर आ रहा है, दिस इज सरीनेम। फ्रेंच गियाना इज नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ये यहाँ पर आपको फ्रेंच गियाना भी हमने देखा था, ये वाला, ये आपको इंडिगो कलर में नजर आ रहा है, दिस इज फ्रेंच गियाना। और ये आउटसाइड टेरिटरी है फ्रांस, ठीक है। और फॉकलैंड आइलैंड है, इट इज नॉट अ सॉवरेन कंट्री, इट इज अ टेरिटरी ऑफ यूके। ये फॉकलैंड आइलैंड ये यहाँ पर है, मौजूद है, ये इधर, ये नीचे साउथ में अगर आप देखें ना स्ट्रेट ऑफ मैगलन के साथ, तो ये फॉकलैंड आइलैंड आपको नजर आएंगे। और ये भी जो है वो एक कोई सेपरेट कंट्री नहीं है, बल्कि ये टेरिटरी है यूके की। और ये जो फ्रेंच गियाना है ये फ्रांस की टेरिटरी है। यहाँ पे इन्होंने जो है वो स्पेस सेंटर वगैरह बनाए हुए हैं। और इसके जो जितने भी स्पेस क्राफ्ट हैं वो यहाँ से जो है वो रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। अगर कोई स्पेस पे किसी किस्म का कोई इन्होंने सैटेलाइट वगैरह भेजना है तो वो यहाँ से भेजा जाता है। आमतौर पे बच्चों स्पेस के ऊपर जो भी सैटेलाइट्स वगैरह भेजे जाते हैं, ठीक है, वो ऐसी जगह से भेजे जाते हैं जो कि इक्वेटर के करीब होती है, ठीक है। बिकॉज इक्वेटर के करीब चूंकि एक एक बल्ज होता है, ये देखिए ना, ये फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ कि ये अर्थ है, ठीक है। तो इक्वेटर कहाँ पे है, यहाँ पर, क्या, और जमीन का सेंटर कहाँ पे है, ये है। अब देखिए इक्वेटर पे सबसे ज्यादा फासला है सेंटर से, इसका मतलब है यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल जो है वो सबसे कम होगा, ठीक है। क्योंकि ना यहाँ पर भी ज्यादा होगा, यहाँ पर भी ज्यादा होगा, बाकी हर जगह पे। अब ये जो इक्वेटर है, ठीक है, यहाँ पर ग्रेविटी क्या होगी, सबसे कम होगी, मिनिमम ग्रेविटी होगी। इसकी वजह से यहाँ से अगर आप किसी सैटेलाइट वगैरह को लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो या शटल वगैरह को लॉन्च करते हैं, तो उसका फायदा ये होगा कि उस पे फ्यूल कम लगेगा, ठीक है। तो यूरोपियन और फ्रेंच खास तौर पर जो है वो सारे के सारे यहाँ से ही जो है वो अपने जो भी सैटेलाइट्स वगैरह सेंड करते हैं स्पेस में। लीजिए अब बात करते हैं फिजिकल मैप ऑफ साउथ अमेरिका, क्योंकि पॉलिटिकल मैप जो है साउथ अमेरिका का वो बहुत ही शॉर्ट सा है, उसमें कोई खास इस तरह की चीजें नहीं है जो कि आपको पढ़ाई जाए। और वैसे भी टोटल 12 कंट्रीज हैं, तो हमने फिजिकल मैप वाला जो लेक्चर है वो भी इसके साथ कंबाइन कर दिया है। तो साथ साथ जो है वो हम फिजिकल मैप को भी देख लेते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। ये भी छोटा सा लेक्चर है, इतना लंबा चौड़ा नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन साउथ अमेरिका के बारे में। फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया वाइज देखा जाए तो कौन से नंबर पे है, ये फोर्थ नंबर पे है। थ्री कंट्रीज लोकेटेड ऑन इक्वेटर, नेमली इक्वेडोर है, कोलंबिया है और ब्राजील है।
ठीक है। अगर इक्वेटर देखें तो यहाँ से पास हो रहा है, ये इक्वेडोर है, ये कोलंबिया है और ये ब्राजील है। ये इक्वेटर की लाइन आपको गुजरती हुई नजर आ रही है। फोर कंट्रीज लाई ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से गुजर रहा है। क्या कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसमें? ब्राजील है, पेराग्वे है, अर्जेंटीना है और चिली। ठीक है, ये ब्राजील इस तरफ है, ये पेराग्वे है, उसके बाद आपको यहाँ पे अर्जेंटीना ये नजर आएगा, ये अर्जेंटीना का हिस्सा है थोड़ा सा, और ये वाला जो हिस्सा है ये चिली का है। तो इस तरह से चार कंट्रीज ऐसी हैं जो कि यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जा रही हैं। उसके बाद लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ये हमने देख लिया था कि ये साउथ वेस्टर्न हेमिस्फेयर है। अटलांटिक ओशन लाइज ऑन द ईस्ट वाइल पैसिफिक ओशन ऑन द वेस्ट, ये हमने देख लिया है कि इसके ईस्ट में अटलांटिक ओशन है और वेस्ट पे पैसिफिक ओशन। एंडीज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, पासिस थ्रू 7 कंट्रीज। अच्छा, एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो भी यहाँ पर है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है और चलते 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 यहाँ से लेके एंड तक इधर तक चलती है। ठीक है, और इस लिहाज से जो है वो इसको दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कहा जाता है, ये यहाँ पर है। ठीक है, और कहाँ कहाँ से गुजरती है जी? कंट्रीज कौन कौन सी है? अर्जेंटीना है, बोलीविया है, चिली, कोलंबिया, इक्वेडोर, पीरू और वेनेजुएला। ये देखें यहाँ से वेनेजुएला से स्टार्ट होती है। अगर आप यहाँ से देखें, उसने अर्जेंटीना से लिखा हुआ है तो अर्जेंटीना है, चिली है, ठीक है, उसके बाद बोलीविया है, पीरू है, उसके बाद ये कोलंबिया है, इक्वेडोर है, वेनेजुएला है। तो ये सारी की सारी कंट्रीज को टच करती हुई, बॉर्डर बनाती हुई यहाँ से जाती है। अमेजोन इज द लार्जेस्ट रिवर, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी दफा पूछा जा चुका है। इसके बाद है जी, अमेजोन इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर अमेजोन है और लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? नाइल है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं नाइल, जो कि हमने अफ्रीका में पढ़ा था। एंड मेनली पासिस थ्रू ब्राजील एंड पेरू एंड 8 अदर कंट्रीज। ब्राजील और पेरू में तो जो है वो ये मेनली ब्राजील और पेरू में है। ठीक है, और बाकी 8 अदर कंट्रीज में से भी ये गुजरता है। एट अ टोटल 10 कंट्रीज है जी। ये जो अमेजोन है, अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाता है कि अमेजोन टोटली कितने कंट्रीज को टच करता है, तो वो 10 कंट्रीज हैं। और मेनली किस किस के थ्रू गुजरता है? तो वो ब्राजील और पेरू है। एटाकामा डेजर्ट जो है वो चिली के अंदर है और ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ है। इसको क्या कहा जाता है? इट इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। अगर आप गौर करें तो ये आपको नजर आ रहा है एटाकामा डेजर्ट, ये कोस्टल डेजर्ट है, कोस्टल एरिया के ऊपर है बिल्कुल, और इसको ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ भी कहा जाता है। Amazon रिवर के बारे में थोड़ी सी बात। Amazon इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड एंड मेनली पासिस थ्रू ब्राजील, पेरू एंड 8 अदर कंट्रीज। ठीक है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम एंडीज माउंटेन्स ऑफ पेरू। ये एंडीज माउंटेन्स यहाँ पे हैं, यहाँ से ये स्टार्ट होता है और इधर से जाके अटलांटिक ओशन में ड्रेन हो जाता है। हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है इन द वर्ल्ड? दुनिया का हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी इसी रीजन के अंदर है। इसका नाम है नेवाडोस ओजे ओजोस डेल सिलाडो। ठीक है, नेवाडोस ओजोस ला डेल सिलाडो जो है वो इसका नाम है, और इट इज लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ चिली एंड अर्जेंटीना। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ओजोस ला डेल सिलाडो, ये देखेंगे यहाँ पर शो किया हुआ साउथ अमेरिका के अंदर, ये है जी ओजोस ला डेल सिलाडो। और ये क्या है? हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड है। इट इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ चिली एंड अर्जेंटीना। उसके बाद है जी लेक टिटिकाका, इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड एंड लोकेटेड इन पीरू एंड बोलीविया। लेक टिटिकाका जो है वो यहाँ पे आपको नजर आएगी, ये देखिए पीरू बोलीविया के बॉर्डर के ऊपर ये आपको नजर आ रही है, ये है जी टिटिकाका। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार पूछा जा चुका है। हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इज एंजल फॉल, वो वेनेजुएला के अंदर है, यहाँ पर है। ठीक है, और इट इज सिचुएटेड ऑन रिवर कैरोनी। यहाँ पर एक वाटर बॉडी आपको नजर आ रही है, ये रिवर कैरोनी है, इसके ऊपर आपको वो वाटरफॉल मिलेगी। ठीक है, वाटरफॉल क्या होती है? यहाँ से इस तरह रिवर का पानी आ रहा है और फिर वो यहाँ पे इस तरह की स्लोप होती है और फिर आगे चला जाता है, तो वो जो पानी है वो यहाँ पे आके इस तरह से शो होता है, तो यहाँ पर एक फॉल की सी जो है वो कैफियत बन जाती है, फिनोमिना एक बन जाता है। ठीक है, और ये कौन से रिवर के ऊपर है ये भी पूछ सकते हैं, तो वो रिवर कैरोनी है। कंट्री कौन सा है? वेनेजुएला है। अच्छा, अभी वेनेजुएला जो है वो कंट्री है जो यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्लेशियर्स हुआ करते थे वेनेजुएला में भी, और दुनिया में सबसे पहले इसके जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो गए हैं, अब ये ग्लेशियर फ्री कंट्री बन गया है। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। रिसेंटली जो है वो इसके सारे के सारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। उसके बाद है जी ग्याना स्पेस सेंटर, जो है इसको यूरोप स्पेस पोर्ट भी कहा जाता है। ग्याना स्पेस सेंटर, ये जो फ्रेंच ग्याना मैंने आपको बताया था कि जो कि फ्रेंच टेरिटरी है। इट इज अ फ्रेंच एंड यूरोपियन स्पेस सेंटर टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ कोरू इन फ्रेंच ग्याना। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे एरिया है कोरू, और इस एरिया से जो है वो यहाँ पे सारे के सारे स्पेस क्राफ्ट जो है वो यहाँ से सेंड किए जाते हैं, भेजे जाते हैं खला में। उसके बाद अगर फिजिकल डिविजन्स की बात की जाए तो कौन कौन सी हैं? एक तो वेस्टर्न माउंटेन्स हैं यहाँ पे। अगर इसको देखा जाए तो वेस्ट साइड पे सारी की सारी माउंटेन्स की एक शील्ड यहाँ पर मौजूद है, ये देखेंगे सारे की सारी माउंटेन्स हैं। इसकी वेस्टर्न साइड को क्या किया हुआ है? माउंटेन्स ने घेरा हुआ है। ये कौन सी माउंटेन्स हैं जी? ये एंडीज माउंटेन्स हैं।
दिस एंडीज माउंटेन, जी हाँ वही एंडीज माउंटेन जिसके बारे में हमने ये कहा था, दिस इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। तो एंडीज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड अबव द सी लेवल और पासिस थ्रू 7 कंट्रीज, और ये 7 कंट्री से गुजरती है। अर्जेंटीना है, बोलीविया है, चिली, कोलंबिया, इक्वेडोर है, पीरू है और वेनेजुएला है। ये मैं आपको पहले भी पिछले स्लाइड में बता चुका हूँ कि कंट्रीज कहाँ कहाँ पे हैं वो वाले। उसके बाद है जी मोस्ट ऑफ द पीक्स आर वॉल्केनिक, वॉल्केनिक पीक है जी, क्योंकि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ऊपर, अगर आपको याद हो तो पैसिफिक ओशन के इर्द गिर्द का जितना भी इलाका है दैट इज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो यहाँ पे हाई वॉल्केनिक और हाई अर्थक्वेक एक्टिविटी आपको मिलेगी। एक्सटेंशन ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है, एक्सटेंशन है ये उसी की। देन हमारे पास कुछ और फिजिकल डिविजन आ जाती हैं। ईस्टर्न हाईलैंड्स हैं, देखें ये तो हमने वेस्टर्न की बात की, अब ईस्टर्न हाईलैंड्स हैं ये वाले, ये ब्राजीलियन हाईलैंड्स वगैरह आ जाते हैं। ओल्डर देन एंडीज और मेड अप ऑफ ओल्ड रॉक्स, एक तो ये ओल्ड है, ठीक है, ये जो एंडीज हैं ये यंग माउंटेन्स हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, और ये जो है ये ब्राजीलियन हाईलैंड जो है ये क्या है, ये ओल्ड माउंटेन्स हैं। कंसिस्ट ऑफ 3 मेन प्लेट, और ये हाईलैंड जो है ये क्या है, ये प्लाट्यू रीजन है। क्या है इसके अंदर, एक तो ग्याना हाईलैंड है, ये देखें ये आपको वेस्टर्न साइड पे ये ऊपर ग्याना हाईलैंड नजर आ रहा है। उसके बाद आपको ब्राजीलियन हाईलैंड यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है, और उसके अलावा आपको क्या नजर आएगा, पेटागोनिया हाईलैंड भी आपको नजर आएगा। ये अगर आप गौर करें तो ये पेटागोनिया हाईलैंड है, ये वाला, ये प्लेट्यू रीजन है, टेबल लैंड है, ठीक है। तो प्लेट्यू रीजन के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि ये ना तो माउंटेनियस एरिया होता है, ठीक है, ना ये जो है वो मैदानी इलाका होता है, बल्कि इसको टेबल लैंड कहा जाता है, ठीक है, जमीन से ऊपर होता है और माउंटेन से नीचे होता है, इसको प्लेट्यू कहा जाता है, सतह मुर्तफा जिसको आमतौर पे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ना ये जमीन से ऊंचा होता है और माउंटेन से जो है वो नीचा होता है, एक दरमियाने दर्जे का जो है वो एक सतह होती है जमीन की, एक लैंड मास होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको प्लेट्यू कहा जाता है। अच्छा भाई, ग्याना हाईलैंड जो है वो क्या है, होम ऑफ एंजल फॉल, 979 मीटर ऑन रिवर कैरोनी। ये देखें जी, ये ग्याना हाईलैंड्स हैं, ये हमने आपको ये कहा था कि यहाँ पर जो है वो एंजल फॉल भी मौजूद है वेनेजुएला के अंदर, ठीक है, और ये रिवर कैरोनी के ऊपर है। उसके बाद है ब्राजीलियन हाईलैंड, कौन से हैं, ये वाले हैं, ठीक है, दीज आर ब्राजीलियन हाईलैंड्स, कवर मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न, सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट ऑफ ब्राजील, ठीक है। तो ईस्टर्न, सदर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्राजील जो है वो उसको सारे को इसने कवर किया हुआ है। देन उसके बाद पेटागोनिया हाईलैंड आता है, ये डेजर्ट रीजन है यहाँ पे सारा, ये देखें ये सारा डेजर्ट रीजन है यहाँ पर, और कवर सदर्न मेनलैंड ऑफ अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की जो सदर्न साइड है वो सारी की सारी इधर आती है। तो ये थे जी ईस्टर्न हाईलैंड। थर्ड फिजिकल डिवीजन जो है वो सेंट्रल लोलैंड्स है। ये सेंट्रल एरिया के अंदर जो है वो सेंट्रल आपको लोलैंड नजर आ रहे होंगे, लाइज बिटवीन एंडीज एंड ईस्टर्न हाईलैंड्स, एंडीज और ईस्टर्न हाईलैंड्स के दरमियान में जो एरिया पाया जा रहा है ना वो सेंट्रल लोलैंड्स है। मोस्ट ऑफ द एरिया इज स्पार्सली पॉपुलेटेड, ये स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया, ठीक है जी, ये वाला भी एरिया, ये वाला सारा, ये सारे का सारा एरिया जो है वो क्या है, ये सेंट्रल लोलैंड्स है। लोलैंड से मुराद क्या होता है, लोलैंड से मुराद होता है मैदानी इलाके, जहां पर, या ग्रास लैंड भी इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ग्रास लैंड। अच्छा, ये जो है काफी फर्टाइल एरियाज हैं और एग्रीकल्चर के हवाले से जो है वो बड़े रिच हैं ये, ठीक है, और पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना आर वेरी फर्टाइल। अच्छा, पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना क्या है, ये जो ग्रास लैंड है ना साउथ अमेरिका के अंदर, जो ग्रास लैंड है उनको पैम्पस कहा जाता है। अगर आपको याद होगा कि नॉर्थ अमेरिका में हमने देखा था कि वहां पे स्टेपीज या प्रेरीज कहते हैं इसको, इसी तरह से मैं लिख देता हूँ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड को कहते हैं स्टेपीज या प्रेरीज, स्टेपीज या प्रेरीज। नॉर्थ अमेरिका में मैदानी इलाकों को या ग्रासलैंड्स को क्या कहा जाता है, स्टेपीज या प्रेरीज। अफ्रीका में क्या कहा जाता है, सवाना, यही हमने पढ़ा था। और इसी तरह से ग्रासलैंड्स को जो है वो साउथ अमेरिका में क्या कहा जाता है, इनको पैम्पस कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ये सवाल पूछे जा चुके हैं, काफी दफा आ चुके हैं जी। दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल मैप ऑफ साउथ अमेरिका। आज के दिन में हमने 2 लेक्चर्स कवर किए हैं, एक हमने पॉलिटिकल मैप पढ़ा और दूसरा हमने फिजिकल मैप पढ़ा। चूंकि ये छोटे छोटे 2 लेक्चर्स है तो इसलिए हमने इनको कंबाइन करके एक लेक्चर बना दिया, और इसके बाद जो कल वाला लेक्चर होगा उसमें हम यहाँ की लेक्स हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं और बाकी जो भी फीचर्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से ये 2 लेक्चर्स के अंदर आपका जो साउथ अमेरिका ये कंप्लीट हो जाएगा। देन हमारे पास जो है वो ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका रह जाएगा। ऑस्ट्रेलिया एंटार्क्टिका जो है वो छोटे छोटे से लेक्चर्स हैं, वो एक ही दिन में आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो अगले 2-3 लेक्चर्स के अंदर आपका ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है ये कंप्लीट हो जाएगा। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद जो है वो हम लोग कोई और जो है वो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर्स जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, इन्होंने आपकी नॉलेज में इजाफा किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।